दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार संतोष यादव, पैरामेडिकल मोटिवेशनल स्पीकर। जो भी मेडिकल लैब टेक्नीशियन MPPAB ग्रुप 5 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए MCQ पार्ट 1 सीरीज स्टार्ट की गई है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स से बहुत सारे प्रीवियस MCQs क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं और उनके साथ आंसर भी तैयार किए गए हैं। इस वीडियो को स्किप न करें, पूरा वीडियो देखें। इसी वीडियो में सिलसिलेवार अलग तरीके से विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए हम जानते हैं पूरी डिटेल में। जैसा कि सभी लोग जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी प्रोफेशन से हैं वो लोग MPPAB ग्रुप 5 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उसी के अंतर्गत PMLT न्यूज़ मतलब पैरामेडिकल MLT न्यूज़ के द्वारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सीरीज 1 स्टार्ट की जा रही है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ MPPAB ग्रुप 5 फॉर मेडिकल लैब टेक्नीशियंस। अब हम वैसे तो हालांकि बहुत सारे लोग जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है, तो उसी सिलसिले में कुछ और डिटेल्स मैं देता हूं और हम MCQs सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिससे आप लोगों को प्रिपरेशन करने पे आसानी होगी और कौन कौन से सब्जेक्ट्स इस एग्जाम्स में आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम प्रीवियस क्वेश्चंस साथ में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस देंगे जो कि प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं कि मे बी ग्रुप 5 का जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन का एग्जाम है उसमें आएगा। तो हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं। इसमें जो है मेन सब्जेक्ट होता है और एक अदर सब्जेक्ट्स होते हैं। मेन सब्जेक्ट्स में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का सब्जेक्ट होगा जिसमें 75% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अदर सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चंस या 25% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी लोग जो मेन सब्जेक्ट है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का उसकी तो प्रिपरेशन वैसे सभी लोग करते ही हैं। साथ में जो है 25% जो अदर सब्जेक्ट्स है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स है उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में जान लें सो दैट आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और मैक्सिमम मेनली 75% जो क्वेश्चंस होते हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं और सभी लोग इस सब्जेक्ट्स के होते हैं, DMLT करते हैं, BMLT करते हैं, तो उनका कमांड तो अच्छा होता है। लेकिन जानने वाली बात यह है कि जो मेरिट होती है या जो सिलेक्शन होता है वो 25% क्वेश्चन जो आते हैं, जो लोग इसको अटेम्प्ट कर लेता है उसी बेस पे मेरिट निकल जाती है और उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये जो 25% है कि क्वेश्चंस है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। अदर सब्जेक्ट्स में आएंगे आपका कंप्यूटर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर इंग्लिश, जनरल साइंस, मैथ्स एंड रीजनिंग। उसके बाद जो है जनरल नॉलेज। देखिए 75% जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से मैक्सिमम लोग इसको अटेम्प्ट कर लेता है, परंतु जो 25% है जैसे कंप्यूटर है, हिंदी है, इंग्लिश है, जनरल साइंस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, तो जनरली जिनने DMLT किया हुआ होता है या BMLT किया हुआ होता है वो लोग इस तरफ ध्यान कम देते हैं, जिसकी वजह से ही फेलियर होने के चांसेस होता है या सिलेक्शन नहीं होने के चांसेस होता है। तो इसलिए जो आप लोगों ने बेहद जरूरी है कंप्यूटर्स से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में जानना, हिंदी से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में जानना, उसके बाद इंग्लिश, जनरल साइंस, मैथ्स और रीजनिंग। तो इसी सिलसिले में PMLT न्यूज़ मेरे द्वारा, मेरा नाम है कुमार संतोष यादव, तो मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसके अंतर्गत जो ये अदर सब्जेक्ट्स हैं इनकी प्रिपरेशन, साथ में जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से संबंधित
क्वेश्चन है उसकी भी प्रिपरेशन हम करेंगे। इसी वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर से रिलेटेड बताऊंगा, और उसके बाद जो है हम 1 बाय 1 सीरीज स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर, फिर हिंदी, इंग्लिश, जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग। अच्छा, इसमें हम कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में भी बताएंगे, जो कि प्रीवियस मीन्स लास्ट टू लास्ट ईयर एमपीबी ग्रुप 5 के लिए पूछा गया था। कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, जनरल साइंस, मैथ्स और रीजनिंग से संबंधित, और इवन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। अब मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में भी जो है आप जानते हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि आपका हिमेटोलॉजी हो गया, हिमेट हो गया, माइक्रो हो गया, फिर बायोकेम हो गया, फिर हिस्टो हो गया। उसके बाद जो है अच्छा माइक्रो में ही बैक्टीरियोलॉजी और इम्यूनोलॉजी। तो इन सभी सब्जेक्ट्स से हम बहुत सारे क्वेश्चंस देंगे, और लाइव भी आएंगे। साथ में अभी जो क्वेश्चंस मैं दूंगा आज, वो कंप्यूटर से संबंधित होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज आप लोग के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी, और आपके फ्यूचर के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर से संबंधित देखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं, और उसके आंसर भी जानते हैं, जिससे आपको एमपीबीबी ग्रुप 5 का जो लैब टेक्नीशियन का एग्जाम है उसमें सहूलियत मिलेगी। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत एमपीबीबी ग्रुप 5 फॉर मेडिकल लैब टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए हम कंप्यूटर से संबंधित 20 क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को जानेंगे। वीडियो पर बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। स्टार्ट करते हैं। विच इज़ द डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन इन पावर पॉइंट? कौन सा डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप होता है पावर पॉइंट के ओरिएंटेशन में? तो इसका ऑब्जेक्टिव्स हैं: ए वर्टिकल, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर विल बी लैंडस्केप। देखिए, क्वेश्चंस हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आते हैं, तो कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में ही सॉल्व करने का, क्योंकि एमपीपीबी के अलावा भी और भी आप कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो इंग्लिश सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, इसलिए प्रिपरेशन जो है इंग्लिश में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए fill in the blanks is a connection to location in the current document to another document or website। तो इसके आंसर्स होंगे लिंक, हाइपरलिंक, लिंकेज, हाइपोलिंक। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। fill in the blanks is a connection to a location in the current document to another document or website। तो राइट आंसर विल बी हाइपरलिंक। इसमें जो राइट आंसर होगा वो हाइपरलिंक का होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है अ हार्डवेयर डिवाइस दैट इज कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। चार ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं: सीयू, सीपीयू, एएलयू और प्रोसेसर। रिपीट क्वेश्चंस। A hardware device that is capable of executing a sequence of instruction is called processor। Next है which of the following is called as protocol in the URL? Which of the following is called as protocol in the URL? मतलब कौन सा प्रोटोकॉल को URL कहा जाता है? तो राइट आंसर जो है वो HTTP ए होगा।
आपने कभी भी देखा होगा कि वेबसाइट के ऊपर जब कोई वेबसाइट आप खोलते होंगे तो उसके साइड में, ऊपर साइड में जो ये विंडो आता है गूगल का, वहाँ पे लिखा रहता है HTTP HTTP करके होता है। फिर आप वहाँ पे www डॉट ऐसे कर लेते हैं। तो इसी के बारे में पूछा गया है। देखिए ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि MPP ग्रुप 5 में पिछले पिछले साल पूछा गया था, तो इससे आपको सहूलियत मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो नेटवर्क लेयर होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? नोड टू नोड कम्युनिकेशन, सोर्स टू डेस्टिनेशन, बोथ ऑफ द अबव, होप टू होप कम्युनिकेशन। तो फिफ्थ का आंसर कौन सा होगा? बी, सोर्स टू डेस्टिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फादर कौन थे? न्यूटन, चार्ल्स बैबेज, ग्रेस हुपर्स, नन ऑफ दीज। तो चार्ल्स बैबेज जो थे वो फादर ऑफ कंप्यूटर थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर अ बस इज। कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में बस क्या है? कलेक्शन ऑफ वेरियस सॉफ्टवेयर, कलेक्शन ऑफ वेरियस सॉफ्ट कंप्यूटर्स, कलेक्शन ऑफ वेरियस चेयर्स वेयर द यूजर्स सिट, कलेक्शन ऑफ शेयर्ड कम्युनिकेशन वायर्स। तो सेवन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी, कलेक्शन ऑफ शेयर्स कम्युनिकेशन वायर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम्स एक्सेप्ट। राइट आंसर क्या होगा एट्थ का? बी, RAID, रेड। देखिए ये क्वेश्चंस कंप्यूटर बेस्ड है और अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आप लोग को पढ़ना अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड 2010 F1 फंक्शन की आर यूज्ड फॉर। आपने कीबोर्ड में हमेशा देखा होगा कि एक F1, F2, F3 इस टाइप से कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड के, ये कीबोर्ड है, इसके अपर साइड में ऐसे से F1, F2, F3 होता है। तो वो की किस लिए इस्तेमाल की जाती है, अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं। तो 9 क्वेश्चन का आंसर होगा टू हेल्प, F1 टू हेल्प। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर, सेलेक्ट द शॉर्टकट की टू डिलीट अ फाइल परमानेंटली। मतलब हम कंप्यूटर में कीबोर्ड, ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड में कौन सी बटन हम प्रेस करते हैं जिससे कोई भी फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाती है? तो ऑब्जेक्टिव है DEL, बैक स्पेस, CTRL प्लस डेल, मतलब डेल मतलब होता है डिलीट, और शिफ्ट प्लस डेल, DEL मतलब डिलीट। तो राइट आंसर क्या होगा? शिफ्ट प्लस डिलीट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट इज इक्विवेलेंट टू KB, KB, MB, मेगाबाइट, किलोबाइट। ठीक है। तो पूछ रहा है कि 1 किलोबाइट इज इक्विवेलेंट टू किसके? 1000 बाइट्स, 10,000 बाइट्स, 1024 बाइट्स और 1042 बाइट्स। तो राइट आंसर विल बी C, 1024 बाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच वर्जन माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हैड बीन रिलीज्ड। कौन से वर्जन में पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रिलीज किया गया था? कौन से वर्जन में? ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, नन ऑफ द दीज। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? एप्पल मिन मैकिंटोश सिस्टम। So B is the right answer for question number 12. Now the 13th question, which command is this one? Which command is used to create a directory or subdirectories in DOS? तो right answer will be 13 number का C, both of the above. Now next question,
Number 14. For client server, type request reply query which protocol is widely used. तो 14 नंबर का आंसर क्या होगा? HTTP. पहले भी मैंने HTTP के बारे में बताया. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ द टर्म WAN इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. ये क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है. आप किसी भी और भी एग्जाम्स में देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि WAN की जो टर्म है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में क्या संबोधित करती है. तो इसका ऑब्जेक्टिव है वाइड एंगल नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एप्लीकेशन नोड, वर्ल्ड एप्लीकेशन नेटवर्क. तो 15 का आंसर क्या होगा? बी. बी आंसर है, वाइड एरिया नेटवर्क. ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है. देखिए ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस हैं, अक्सर आते हैं. इसमें नहीं कुछ तो देखिए 25% जैसा मैंने आपको बताया है. तो 25% में से मान लीजिए कि कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन, इंग्लिश से 5 क्वेश्चन, हिंदी से 5 क्वेश्चन, फिर जनरलाइज साइंस से 5 क्वेश्चन, मैथ्स और रीजनिंग से 5 क्वेश्चन. इस तरीके से जो है जीके से 1-2 क्वेश्चन हो गया. तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. और जिन लोगों ने ये अदर सब्जेक्ट में से कुछ क्वेश्चंस कर लिए तो डेफिनेटली उनका सिलेक्शन हो जाता है. इसलिए इसको इजी ना लें, इसको ये थोड़ा हार्ड है और इसी से ही आपका सिलेक्शन होगा. तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें. और प्रीवियस क्वेश्चन है, कई बार अक्सर रिपीट भी हो जाते हैं. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ पर्सन हु यूज हिज और हर एक्सपर्टाइज टू गेन एक्सेस टू अदर पीपल्स कंप्यूटर टू गेट इंफॉर्मेशन इलीगली और टू डैमेज इज. मतलब इसका है कि एक आदमी जो कि अपने एक्सपर्टाइज से दूसरे आदमी के कंप्यूटर से इलीगल तरीके से कोई इंफॉर्मेशन लेता है या उसको डैमेज करता है तो उसको क्या कहते हैं? 16 क्वेश्चन नंबर. तो इसका ऑब्जेक्टिव है हैकर, एनालिस्ट, इंस्टेंट मैसेंजर और प्रोग्रामर. तो 16 का राइट आंसर क्या होगा? हैकर. ये सभी लोग जानते हैं. चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय. देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने दिया था द हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, चार्ल्स बैगेज. अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो गया. द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय. आर्किटेक्चर को किसने डेवलप किया था? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? जॉन वॉन बैगेज जी ने कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को डेवलप किया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म रिलेटेड विथ स्कैनर. मतलब कौन सी टर्म स्कैनर से संबंधित है? आप कोई भी फोटोग्राफ या कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं तो किसके माध्यम से करते हैं या ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव दिया है लेजर, ट्विन, कार्टेज और मीडिया. ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्वेन. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. हम 20 क्वेश्चन ही करेंगे ताकि आप लोग बोर नहीं हो और थोड़ा आप लोग को मज़ा भी आए. इम्पॉर्टेंट है ये. चलिए, इन एक्सेल ईच शीट इन अ वर्कबुक इज डिस्प्लेड एज. कभी आपने एक्सेल इस्तेमाल किया होगा तो उसकी सभी जो शीट होती है वो क्या दिखाती है? तो ऑब्जेक्टिव है टैब, डाउन पॉइंटिंग एरो, मार्कर, फ्लोटिंग पॉइंट एरो. ये दिखाती है टैब. राइट आंसर क्या है? ए, टैब. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर. CTRL पेज, CTRL प्लस पेज अप विल टेक यू. जब हम CTRL, आपने देखा होगा ऐसे, ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड की इस साइड में कंट्रोल P, पेज लिखा रहता है, पेज अप, पेज सॉरी फिर से मैं बताता हूँ आपको. यहाँ पे अप पेज लिखा होता है, डाउन पेज लिखा होता है. तो जब हम कंट्रोल पेज अप करते हैं तो वो पेज
कौन सी जगह पे जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रीवियस शीट। अप करते हैं ना, मतलब ऊपर उठाना। तो ये पहले वाली जो शीट होगी, कंट्रोल पी करेंगे तो ये वाली शीट दिखाई देगी। तो ये हो गए क्वेश्चंस कंप्यूटर से संबंधित। इसी प्रकार से और भी हम सीरीज चलाएंगे। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर उनकी कोई क्वेरी है या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर और रिप्लाई जल्दी करूँगा। और अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हों तो आप लोग जो भी सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या चाहते हैं कि उस सब्जेक्ट से संबंधित प्रीवियस क्वेश्चंस दिए जाएं तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं या चैनल्स पर नए हैं, कृपया करके चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लिंक नीचे दी गई है। लाइक करें एंड शेयर करें प्लीज़, जिससे अन्य लोगों को फ़ायदा हो। तो बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद।